गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इकोनॉमिक्स का एक नई चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोजेक्ट वर्क। ये प्रोजेक्ट वर्क जो आपका इकोनॉमिक्स में है ये सीबीएसई के थ्रू डाला गया है। जिस तरीके से आप 80 मार्क्स का थ्योरेटिकल पार्ट अभी तक पढ़ रहे थे उसी तरीके से हम 20 नंबर का प्रोजेक्ट वर्क भी डिस्कस करेंगे। अभी प्रोजेक्ट वर्क डिस्कस करने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि एक्चुअल में ये प्रोजेक्ट वर्क क्या है, इसकी क्या क्या गाइडलाइंस सीबीएसई के थ्रू दी गई हैं, या ये स्टूडेंट प्रोजेक्ट वर्क क्यों करें, क्या रीज़न है प्रोजेक्ट वर्क करने का। तो ये जो प्रोजेक्ट वर्क है ये सीबीएसई के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सिलेबस में 11th एंड 12th दोनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए गिवन है। और ये जो प्रोजेक्ट वर्क है इसके करने का पर्पस है कि विद्यार्थियों को, छात्रों को, बच्चों को एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रदान करना जिसमें वो किताबी ज्ञान से हटकर कुछ क्रिएटिव करें, क्रिटिकल थिंकिंग को यूज़ करें कि हमारे समाज में क्या हो रहा है, किस तरीके से अर्थशास्त्र अप्लाई हो रहा है, किस तरीके से वर्क कर रहा है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे किस तरीके से ये काम कर रहा है, समाज में इसका क्या योगदान है, नैतिक स्थिति क्या है। इन सारी चीज़ों को अर्थशास्त्र से जोड़ते हुए इसका अध्ययन करना ही इसका मेन पर्पस है प्रोजेक्ट वर्क करने का। तो जो प्रोजेक्ट वर्क है ये आपके सिलेबस में गिवन है। और जिस तरीके से आप थ्योरेटिकल पार्ट की तैयारी करते हैं 80 मार्क्स का, उसी तरीके से आपका 20 नंबर का सीबीएसई ने क्या किया है, प्रोजेक्ट वर्क दिया है। तो जो प्रोजेक्ट वर्क है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, थोड़े पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से हम पूरे मार्क्स इसमें क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं या ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें मार्किंग स्कीम जो अकॉर्डिंग टू सीबीएसई गाइडलाइन के उसमें दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 3 नंबर है ये रिलेवेंस ऑफ द टॉपिक, जो आप टॉपिक्स चूज करते हैं प्रोजेक्ट वर्क करने के लिए, वो टॉपिक का आपका 3 मार्क्स है कि आपका जो टॉपिक है वो अर्थशास्त्र या जो आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। अगला है आपका नॉलेज कंटेंट रिसर्च वर्क। आप जो टॉपिक ऑप्ट कर रहे हो प्रोजेक्ट वर्क करने के लिए उसमें आपका नॉलेज कंटेंट क्या है, आपने क्या क्या रिसर्च वर्क किया है, उसके 6 मार्क्स यहाँ पर आपको अलॉट है। प्रेजेंटेशन टेक्निक, आपने कौन सी प्रेजेंटेशन टेक्निक यहाँ पर यूज़ किया है, आपने किस तरीके से अपने टॉपिक को प्रेजेंट किया है, उसके यहाँ 3 मार्क्स अलॉट है। एंड 8 मार्क्स जो है आपका वाइवा है। वाइवा के लिए आपके बाहर से एक्सटर्नल आते हैं जो सीबीएसई के द्वारा अलॉट किए जाते हैं। तो इस तरीके से आपके टोटल 20 मार्क्स होते हैं। अब कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स मैं आपको बताने जा रही हूँ जिससे आप आसानी से अपने 20 नंबर ला सकते हैं। तो उसको हम देखने से पहले हम टॉपिक्स देख लेते हैं। ये जो आपके टॉपिक्स गिवन है क्लास 12th एंड क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए, ये टॉपिक्स आपके जो सीबीएसई के थ्रू जो सिलेबस आपका करंट का जो सिलेबस आया हुआ है उसी सिलेबस में कुछ टॉपिक्स गिवन है। तो आप देख सकते हैं इसमें करीब 20 टॉपिक सीबीएसई ने दिया हुआ है। इसके अलावा भी आप क्या कर सकते हैं, करंट इकोनॉमिक्स टॉपिक आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो कोई भी करंट टॉपिक जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अभी वर्क कर रहा है, आप वो भी टॉपिक अर्थशास्त्र से संबंधित यहाँ पर ले सकते हो। इसी तरीके से 11th के भी कुछ टॉपिक्स सीबीएसई के सिलेबस में गिवन है। तो 11th के स्टूडेंट भी इसके अलावा भी टॉपिक आप करंट टॉपिक आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोजेक्ट वर्क को करने के लिए यहाँ पर ले सकते हो। अब आपके कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं जो जिसको आप फॉलो करके क्या कर सकते हो, अपने प्रोजेक्ट को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो प्रोजेक्ट वर्क करने से पहले आपको ध्यान रखना चाहिए। आप जो भी टॉपिक ले रहे हो, आप सीबीएसई के ने जो टॉपिक्स दिया है उससे आप एक टॉपिक ले सकते हो, या कोई भी करंट टॉपिक आप एक कोई भी एक टॉपिक लेकर आप अपना प्रोजेक्ट तैयार करना शुरू कर सकते हो। नंबर ऑफ पेजेस, आपके जो पेजेस हैं जो प्रोजेक्ट वर्क आप जो कर रहे हो वो 30 to 40 पेजेस में आपके होने चाहिए, और ये हैंड रिटन होना चाहिए, आपके खुद के द्वारा लिखित होना चाहिए। और आप जो टॉपिक ऑप्ट करोगे उस टॉपिक्स के बारे में आप अपने सब्जेक्ट टीचर से ज़रूर डिस्कस कर लें, और किस तरीके से आप प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हो,
क्या टेक्निक यूज़ करोगे, क्या क्या चीज़ें इसके लिए ज़रूरी होती हैं, उन सब के बारे में आप अपने सब्जेक्ट टीचर से डिस्कस कर सकते हो टाइम टू टाइम। और प्रोजेक्ट वर्क करने के बाद आपने उस प्रोजेक्ट को करने के लिए किस किस चीज़ों की हेल्प ली है, कौन कौन सी रेफरेंस बुक आपने इसमें यूज़ किया है, डेटा कहाँ से लिया है आपने, अगर इंटरनेट से लिया है, किसी बुक्स से कलेक्ट किया है, किसी मैगजीन से लिया है, न्यूज़पेपर से लिया है, तो उन सबको आपको लास्ट में जब प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट होता है तो रेफरेंसेस या बिब्लियोग्राफी के फॉर्म में आपको वहाँ लिखना ज़रूरी होता है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स एंड टिप्स जो आप फॉलो करते हो तो आपको पूरे 20 में से 20 मार्क्स यहाँ पर मिल सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो आपका यहाँ पर है वो है आपका डिज़ाइन फ्रंट पेज। आपका जो कवर पेज होता है वो कवर पेज आपका सेल्फ डिज़ाइंड और कैसा होना चाहिए, इम्प्रेसिव और एट्रैक्टिव होना चाहिए। आपका फ्रंट पेज से ही आप को ये पता लग जाता है, जो चेक करने वाला होता है, जो वाइवा लेने वाला होता है, कि बच्चे ने अंदर कितना बढ़िया काम किया है। तो आपका फ्रंट पेज कैसा होना चाहिए, वेल डिजाइंड होना चाहिए, आपका खुद के द्वारा डिज़ाइन किया हुआ होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, उसमें आपको कुछ क्रिएटिव आर्ट दिखना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, इंफॉर्मेटिव एंड इम्प्रेसिव होना चाहिए। इसमें मैंने आपका एक सैंपल डाला हुआ है, आप यहाँ देख सकते हो कि किस तरीके से ये एक पेज यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है, फ्रंट पेज, जिसमें आपका यहाँ सब्जेक्ट लिखा है इकोनॉमिक्स। आप यहाँ अपना नेम, क्लास, रोल नंबर, स्कूल मेंशन कर सकते हो। स्कूल नाम आप चाहे तो ऊपर भी मेंशन कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना फ्रंट पेज किस तरीके से और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो। अब हम चलते हैं यहाँ पर सेकंड स्टेप, या जो सेकंड पेज है वो हम किस तरीके से ड्रॉ करें। तो ये आपका होता है टाइटल पेज। जो आपने टॉपिक चूज किया है उस टॉपिक से रिलेटेड आपको एक टाइटल पेज या टाइटल कवर डिजाइन करना होगा। ये कैसा होना चाहिए, क्रिएटिवली रिटर्न होना चाहिए आपको, जो इसमें भी क्रिएटिविटी दिखनी ज़रूरी है। डिज़ाइन भी आप इसमें पेज को डिज़ाइन भी कर सकते हो, या फिर जैसे आपका कोई भी टॉपिक हो तो उस टॉपिक को आप लिख के उसको थोड़ा सा और पिक्चर वगैरह ड्रॉ कर सकते हो, या आप पे डिपेंड करता है कि आपको उसको किस तरीके से डिज़ाइन कर रहे हो। जैसे यहाँ पर एक बजट का, इंडियन बजट का एक टॉपिक है, एक ये टाइटल पेज है, और इस टाइटल पेज को क्या किया गया है यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। तो इस तरीके से आप जो भी टॉपिक लेते हो उस टॉपिक से रिलेटेड आप एक पेज डिज़ाइन करके लगा सकते हो। जो आपका थर्ड स्टेप है ये है एक्नॉलेजमेंट पेज, जिसको हम आभार व्यक्त करते हैं, जो भी टीचर्स है, फ्रेंड है या पेरेंट्स, जिसने भी आपका प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प किया है तो उससे संबंधित आप आभार व्यक्त कर सकते हैं। एक्नॉलेजमेंट पेज भी आप वहाँ पर क्या करोगे, लगाओगे। और ये भी कैसा होनी चाहिए, आपके द्वारा डिज़ाइन किया होनी चाहिए, वेल रिटर्न होना चाहिए, और इसमें आप जिसने भी आपकी हेल्प की है इंक्लूडिंग योर टीचर, क्लासमेट, फैमिली, फ्रेंड, इन सबको आप क्या करोगे यहाँ पर थैंक्स या उनके प्रति आभार व्यक्त करोगे। यहाँ एक सैम्पल ड्राफ्ट मैंने डाला हुआ है, तो आप इस सैम्पल ड्राफ्ट से थोड़ा आइडिया ले सकते हो और इसको और ज़्यादा क्रिएटिव तरीके से इसको डिज़ाइन कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका जो स्टेप फोर्थ है, सर्टिफिकेट पेज है। आप जो चौथा पेज आप उसमें लगाओगे वो एक सर्टिफिकेट पेज होना चाहिए, और इसमें क्या होना चाहिए, एज पर योर स्कूल फॉर्म, जो आपका स्कूल फॉर्मेट होता है, वेल रिटर्न होना चाहिए आपका, मेंशन और टीचर नेम, आप जिस भी आपकी जो सब्जेक्ट टीचर हैं उस सब्जेक्ट टीचर का वहाँ पर आपका नाम वगैरह मेंशन होना चाहिए। और इसमें भी मैंने आपका एक पेज डाला हुआ है, आप देख सकते हो सर्टिफिकेट पेज, ये आपका सर्टिफिकेट पेज है। ये सैम्पल ड्राफ्ट मैंने डाला हुआ है कि इस तरीके से आप एक सर्टिफिकेट का पेज आप लगा सकते हो। उसमें आप इसको और ज़्यादा क्रिएटिव तरीके से डिज़ाइन करके भी वहाँ पर क्या कर सकते हो, पेज को ला सकते हो, लगा सकते हो। इसमें टीचर सिग्नेचर या प्रिंसिपल सिग्नेचर आप इसमें यहाँ पर डालोगे। आपका जो फिफ्थ स्टेप है या जो पांचवा पेज आप जो उसमें लगाओगे वो इंडेक्स पेज होना चाहिए। इंडेक्स पेज में आपके जो कॉलम बनेंगे उसमें आपका एक तो सीरियल नंबर का होगा, एक आपके कंटेंट होंगे, फिर आपका एक इसमें पेज नंबर, और जो वो आपका नेक्स्ट जो कॉलम कॉलम बनेगा उसमें आपके टीचर के साइन का कॉलम उसमें मेंशन होना चाहिए। वेल रिटर्न टॉपिक, सब टॉपिक आप सब कुछ उसमें लिखोगे जो आप इंडेक्स नंबर बनाओगे। नंबर जो बुलेट वगैरह डालोगे या नंबरिंग उसमें करोगे आप, और मेंशन पेज नंबर, आप पेज नंबर भी उसमें डालोगे। फॉर एग्जांपल जैसे आपने इंट्रोडक्शन किसी टॉपिक का डाला है तो इंट्रोडक्शन कितने पेज में आ रहा है,
अगर 2 पेज में आ रहा है तो वो पेज नंबर भी आप वहाँ पर डालोगे कि यहाँ से 1 से 2 पेज तक आपका उसमें इंट्रोडक्शन डाला गया है, और सिग्नेचर भी आप उसमें इंक्लूड करोगे। तो ये मैंने यहाँ पर एक इंडेक्स नंबर का एक सैम्पल ड्राफ्ट डाला हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ पर सीरियल नंबर, कंटेंट और पेज नंबर, और यहाँ पे आपका एक कॉलम और बना लेना टीचर साइन का। तो इस तरीके से आप एक इससे भी और अच्छा आप इंडेक्स नंबर अपना प्रिपेयर कर सकते हो। इसके बाद आपका हेडिंग्स ऑफ कंसीडर्ड विल डिस्क्राइब, मतलब आप जो प्रोजेक्ट वर्क बना रहे हो उस प्रोजेक्ट वर्क को बनाने के लिए या उस प्रोजेक्ट वर्क को कंप्लीट करने के लिए कुछ पॉइंट थे, उस पॉइंट्स को आपको वहाँ पर मेंशन करना ज़रूरी है। पहला आपका इंट्रोडक्शन, आप जो भी टॉपिक ले रहे हो उस टॉपिक का सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, उनकी डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन में आपका डेफिनेशन और मीनिंग वगैरह सारी चीज़ें इसमें आपकी आ जाएंगी। ऑब्जेक्टिव्स, कि आप जो भी टॉपिक्स ले रहे हो उस टॉपिक्स का क्या ऑब्जेक्टिव है, किस ऑब्जेक्टिव या किस पर्पज से आप वो प्रोजेक्ट वर्क में उस टॉपिक को आपने लिया है वो आप मेंशन करोगे। मेथड आपने क्या यूज़ किया है, किस मेथड से आप उसको बना रहे हो, उसमें आपने इंफॉर्मेशन कहाँ से ली है, जिस भी बुक से ली है, जिस भी नेशनल रिपोर्ट, गवर्नमेंट डाटा, आपने बार ग्राफ डाला है, टेबल डाल रहे हो या कोई डायग्राम डाल रहे हो, कोई पाई डायग्राम डाल रहे हो, वो सारी चीज़ें आपके उस मेथड में क्या हो जाएंगी, इंक्लूड हो जाएंगी। इसके बाद एनालिसिस, आप उस टॉपिक के रिगार्डिंग एनालिसिस डालोगे, उसमें मेरिट डिमेरिट डालोगे कि जो भी टॉपिक्स आपने लिया है उसके क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स है। फॉर एग्जांपल आपने अगर फॉर्म्स ऑफ मार्केट में आपने एक बनाया, जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में आप बना रहे हो प्रोजेक्ट, तो उसके क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं। तो उस तरीके से आप जो भी टॉपिक लोगे उसके मेरिट डिमेरिट्स भी आप एनालिसिस में डालोगे। रिजल्ट एंड डिस्कशन, जो भी आप टॉपिक लिया है उसका क्या रिजल्ट निकला, उसका क्रिटिसिज्म वगैरह भी उसमें सारी चीज़ उसमें इंक्लूड करोगे। कंक्लूजन एंड लास्ट में आपका रेफरेंसेस या बिब्लियोग्राफी, कि आपने कहाँ कहाँ से कौन कौन की बुक्स से कंसल्ट करते हुए इंफॉर्मेशन आपने ली है। तो इस तरीके से ये कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स थे जिसके थ्रू आप एक बहुत ही इम्प्रेसिव और अट्रैक्टिव अपना प्रोजेक्ट वर्क बना सकते हो। और साथ ही साथ प्रोजेक्ट तैयार करने के साथ साथ आप उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग आपको पूरी तैयारी भी करनी होगी। वाइवा क्योंकि आपको ही देना है, 8 नंबर का वाइवा है। तो प्रोजेक्ट वर्क बनने के बाद आप वाइवा की भी प्रिपरेशन करें और कोशिश ये करें कि जो भी आप टॉपिक लें वो ऐसा टॉपिक होना चाहिए, या आप बुक का ही कोई चैप्टर उठाएं जिससे कि आपका वो चैप्टर भी क्या हो सके यहाँ पर तैयार हो जाए। तो ये मेरी तरफ से एक सजेशन है, जिससे कि आपका जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है उसमें से भी आपका एक चैप्टर आपका तैयार हो जाए और साथ ही साथ आपका यहाँ पर प्रोजेक्ट भी तैयार हो जाए। तो इस तरीके से आपका आज मैंने प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दी है। और इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से पर्सनली भी पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।